नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज। किसानों पर 3 अध्यादेश को लेकर किसान लगातार विरोध जता रहे हैं। 26 नवंबर को किसानों द्वारा दिल्ली का घेराव किया जाना था, परंतु उससे पहले ही पुलिस ने किसानों को बिना सूचना के ही अपनी हिरासत में ले लिया है। परंतु किसानों के अंदर अभी भी जोश वही है। किसान थमने का नाम नहीं ले रहे और आने वाली 26 नवंबर को उसी तरह दिल्ली के संसद भवन का घेराव करेंगे। परंतु किसानों को बिना सूचना के पुलिस ने अपनी हिरासत लेने पर किसान परिवार की ओर से किसानों की बेटियों का क्या कहना है। वहीं दूसरी तरफ आज वकीलों ने भी पत्रकार वार्ता में किसानों के प्रति क्या कहा। वहीं पुलिस द्वारा बिना बताए हिरासत में लिए जाने पर वकीलों ने क्या कहा, सुनिए। मैं प्रहलाद सिंह बारूगढ़ा की बेटियों ने परसों से गायब कर दिया पुलिस वालों ने। सरकार डर गई है कि वो 26 तारीख को वहाँ जाने वाले थे, इसलिए उन्होंने उनको वहाँ से उठा लिया और ना हमें बता रहे हैं ना ही बात करवा रहे हैं कहाँ पे। हम यही चाहते हैं हमें उनसे बात करवाए और उनसे मिलवा दिया जाए बस। आज मैं आया, मैं थोड़ा काल को घूमे वो तो पता लगाना आया काल को फिर लाग जा कोई बताओ ही कोई भाई कट्ठा है वो बीजड़ में गया पहले कहो अटकोनी अठाया अटकोनी फिर सेकंड में अठ बैठ गया। जब वो एक आया पुलिस वालों बन कहो भाई दिख गए दूँ कभी जेल में अब गया इधर पाड़न भैया एक ना है बैठे तो काल को घूम कर रखे दिन बताना चाहिए दरगाने परेशान तो हो रहा। मैं तो परेशान हुआ जेल में तो बताओ भाई बैठे बैठे वो नहीं है बताओ कौन माने भाई कौन सी जेल में कभी कह दिया अनुसार देखिए वो कभी कह दिया अनुसार मार से देर में जाए दे के। तो स्वागत है। आज का जो मुद्दा है, जो इशू है, बहुत गंभीर है। कानून व्यवस्था को लेके है। सरकार की जो एक प्रवृत्ति ऐसी हो रही है, प्रशासन की जो प्रवृत्ति है, उसके ऊपर कुछ सवालिया निशान है जो मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि मीडिया ना केवल एक प्रचार का माध्यम है, बल्कि असल में ये एक सूचना का माध्यम है और सूचना के क्षेत्र में आपकी जो भूमिका है वो बड़ी विस्तृत है। इसलिए जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं उसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ इन दिनों में। एक तो जिस प्रकार ये आज किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया हुआ है, उस मामले में जो हमारी सरकार का जो रवैया है, यहाँ पे कुछ किसानों को अरेस्ट किया और उनको छोड़ा नहीं गया, उस मामले में मैं आपको पूरे विस्तार से बताना चाहता हूँ। क्योंकि बार एसोसिएशन जो है, उसका जो प्रेसिडेंट है या उसकी जो बॉडी है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वकीलों को रिप्रेजेंट करना नहीं होता। बार एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है वो पब्लिक ग्रीवेंसेस कमेटी का एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है और भी बहुत सी प्रशासनिक कमेटियों का मेंबर होने के नाते हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम लोगों के सामने आ रही समस्याओं, लोगों के साथ हो रही ज्यादतियों को प्रशासन के सामने ना केवल रखें, बल्कि प्रशासन से उनको हल भी करवाएं और प्रशासन के ऊपर दबाव भी बनाएं और उनकी बात को, लोगों की बात को पब्लिक ग्रीवेंसेस कमेटी में भी उठाएं। इसलिए हमारी जो भूमिका है वो केवल हमारे प्रोफेशन के दायरे तक सीमित नहीं है, सामाजिक दायरा हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। साथियों, जिस प्रकार से किसानों के साथ जो आज के दिन हालात हैं, जिस प्रकार से इस देश का किसान आज अपनी हकों की लड़ाई लड़ने के लिए उसे एक आंदोलन का रूप जो दे के एक आंदोलन लड़ना पड़ रहा है, ये हमारे लिए उसमें सहयोग करना भी हमारी एक प्राथमिकता होनी चाहिए। हम समाज का हिस्सा हैं, हम उसी किसान परिवार से आते हैं। किसानों को रोकने के लिए जो प्रयास सरकार कर रही है वो निंदनीय है। क्योंकि आर्टिकल 19 के मुताबिक, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है, उसके मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति को असेंबल होने का, इकट्ठा होने का, अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का, अपनी अभिव्यक्ति जो उसकी आज़ादी है अभिव्यक्ति की, अपनी बात रखने का पूरा पूरा हक है। लेकिन सरकार ने उनका मुंह बंद करने के लिए अपना जो रवैया एक अख्तियार किया हुआ है, तानाशाही रवैया,
उन्होंने एक झूठा मुकदमा उन लोगों के ऊपर बनाया, उसके बावजूद उनको जेल में भेजा गया। कल उनको छुड़ाने के लिए जब मुचलके दिए गए, जो रिलीज उनके जो बेल बॉन्ड्स देते हैं वो दिए गए उनको रिलीज करवाने के लिए, तो पहले तो उन अथॉरिटीज़ ने, उन अधिकारियों ने, उनके रीडर्स ने वो मुचलके लेने से इनकार कर दिया। मेरे नॉलेज में बात आई, मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया, मैंने कहा भी आप कैसे कर सकते हो, ये बेलेबल ऑफेंस है, आप इन लोगों को कैसे रोक सकते हो। तो उन्होंने दबाव में आके मुचलके तो ले लिए, लेकिन बाद में उन्होंने ये सोचा कि इनको अब बाहर आने से कैसे रोका जाए। उसके लिए जो उन्होंने नाजायज़ हथकंडे अपनाए वो मैं इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, ये डॉक्यूमेंट हैं जो बोलते हैं, जो सरकार के डॉक्यूमेंट हैं, जो अफसर्स के जो ऑर्डर हैं वो हैं, उनके माध्यम से मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। मुचलके लेने के बाद उसमें पहला ऑर्डर इन्होंने किया, ये अपने एसडीएम साहब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के साइन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें ये कहा गया कि वैसे 2 आदमियों को छोड़ने के ऑर्डर थे, जिनमें एक का नाम मैं पढ़ रहा हूँ। गुरप्रेम सिंह पुत्र दर्शन सिंह है, निवासी देसुजोदा, सिविल लाइन थाने में इसको अरेस्ट किया। वैसे जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, क्योंकि अगर डब वाली से किसी को अरेस्ट किया तो सिविल लाइन थाने की जुरिस्डिक्शन इन्होंने फर्जी तरीके से बनाई गई है। चलो यहाँ तक भी धक्का बर्दाश्त है। इसके बाद इसमें ये सीधा सीधा लिखा गया है कि उपरोक्त केस अनुमान में उत्तरवादी गुरप्रेम सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी देसुजोदा थाना सिरसा की जमानत मंजूर कर ली गई है। यदि उत्तरवादी किसी अन्य केस में वांछित न हो तो उसे जेल से रिहा करके मुचलका बाद तस्दीक इस न्यायालय में वापस भिजवाएं। उत्तरवादी को इस न्यायालय की आगामी तारीख पेशी 26/11/2020 बारे अवगत करवा दें। ये आदेश जारी होने के बाद जेल अथॉरिटी के पास कोई अधिकार नहीं है कि इन लोगों को रोका जाए। 1 सेकंड के लिए भी जेल अथॉरिटी इन लोगों को न्यायिक हिरासत में नहीं रख सकती। अगर वो रखेंगी तो गैर कानूनी न्यायिक हिरासत है, जिसे हम इलीगल कन्फाइनमेंट बोलेंगे कानून की भाषा में। और फिर इन्होंने बहाना क्या अपनाया कि अब इनको रोका कैसे जाए, तो दोबारा एक ऑर्डर दोबारा भेजा गया एसडीएम साहब के द्वारा। उसके बावजूद भी उस ऑर्डर में ऐसी बात क्लैरिफाई नहीं हुई कि इनको कैसे रोका जाए। बहाना सिर्फ ये बनाया गया कि इनकी प्रॉपर्टी या इनके बाकी जो वेरिफिकेशन है वो करनी है, जो मुचलके के साथ जो फर्ज लगाई गई है उनकी तस्दीक करनी है। उसके बावजूद भी एक ऑर्डर फिर दोबारा भेजा गया, 3 ऑर्डर भेजे गए। और जहां तक इनकी जो बहाने की बात है या प्रॉपर्टी तस्दीक करने की बात है, वो किसानों का काम नहीं है, वो प्रशासन का काम है। वो इनको इन ड्यू टाइम करनी होती है। जब बेल बॉन्ड हमने दे दिए तो उसी वक्त इनको रिलीज ऑर्डर, जब इनका रिलीज वारंट बन गया उससे पहले इनको ये वेरिफिकेशन करनी होती है। ये काम पुलिस का है या प्रशासन का है। यहां तक प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन की बात है, ऑनलाइन है, फर्द ऑनलाइन मिलती है, सब कुछ है, 1 मिनट में आप वेरीफाई कर सकते हो। कंप्यूटर पे एक क्लिक करने के बाद आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगी। और जहां तक किसी पुलिस केस में शामिल होने की बात है, टेलीफोन के ऊपर 5 मिनट में उस संबंधित थाने का जो थानेदार है या मुंशी है वो आपको बता देगा, क्योंकि थानों का रिकॉर्ड भी आजकल कंप्यूटराइज्ड है। अगर किसी के ऊपर कोई केस पेंडिंग है तो 5 मिनट में वो भी आपके सामने कंप्यूटर बता देगा कि इसके ऊपर पहले कितने मुकदमे दर्ज हैं। रही बात इस ऑफेंस की, चाहे पहले किसी के ऊपर कोई भी मुकदमा हो या ना हो, इस केस में वो किसी को रिलीज वारंट होने के बाद या हमारे मुचलका भरने के बाद 1 सेकंड के लिए भी अंदर नहीं रख सकते हैं। इसलिए ये सरकार की और यहाँ के प्रशासन की बहुत बड़ी जो है एक कहूँ कि धक्काशाही है लोगों के साथ, और हम इसके खिलाफ आपके माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं। और जहाँ तक हुआ इन साथियों के साथ बात करके इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। और उसमें सिरसा बार एसोसिएशन
इन साथियों की पूरी मदद करेगी। यहां तक भी संभव हुआ हम इनको लॉजिकल। डीजीपी क्या बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ सिरसा से सर। हाँ बोलिए किंगा सर। कैसे हो सर? ठीक हो? मैं अच्छा सर एक समस्या ये आ रही है कि इस वक्त कुछ किसान जो जेल में बंद थे, हाँ जी, उन किसानों के हमने बेल बॉन्ड दे दिए, रिलीज वारंट जारी हो गए, उसके बावजूद जेल अथॉरिटी उनको छोड़ा नहीं। उनको हमारे बार फोन करने में फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो we have challenged the order of bail. जी सर, The police has challenged the bail orders before the district magistrate. सुनो, कब करेंगे चैलेंज? कर दिया जी, एप्लीकेशन दे दी। अच्छा, तो सर उसकी कॉपी हमें दो, अभी मिल जाएगी। सुनो, मिल जाएगी सर। इनकी भाषा सुनो। यार आपको मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, आपका फोन अटेंड कर रहा हूँ सर। हाउ कैन यू टेल मी टू गेट द कॉपी? सर ऑर्गेनाइज करना सर नहीं है, आपकी ड्यूटी है, इट्स योर ड्यूटी। फिर आगे से फोन काट दिया। वो बोला मैं ऑर्गेनाइज करूँ, आप मेरे पे एहसान नहीं कर रहे भाई, आप पब्लिक सर्वेंट हो, आपकी ड्यूटी है ये करना। तो फिर जब मैं आगे से बोला हूं तो वो फोन काट दिया उन्होंने। ये एहसान करते हैं जो पब्लिक सर्वेंट है वो हमारे ऊपर। लेकिन उसके बावजूद नहीं छोड़ा गया। रात को 9:30 बजे तक मैंने जाके कहा कि मेरे को पेपर्स दे दो, वो पेपर्स भी इन्होंने नहीं दिए। अब जाके एसडीएम अदालत से लेके आया हूं, वो आपके सामने।